बोलो पेंसिल पेंसिल, बांग्लादेश का वर्ल्ड कप खेलना कैंसिल। एक हफ्ते पहले की वीडियो है, जाकर देख लेना, जहां मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ 2 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं इस सिचुएशन के जो बांग्लादेश वालों ने क्रिएट किए। पहला तो ये कि वो इंडिया आकर खेलें, उनकी ईगो मसाज करने के लिए उनके वेन्यू वगैरह चेंज कर दिए जाते, लेकिन उनको आकर खेलना इंडिया ही पड़ता। दूसरा रिजल्ट ये था, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से पत्ता कट जाता, क्योंकि बात यहां पर इस चीज की नहीं थी कि कौन सही है कौन गलत, बल्कि इस चीज की थी कि लॉजिस्टिक्स के हिसाब से इतनी एंड मोमेंट पर आईसीसी वाले वेन्यू चेंज नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल यही हुआ, बांग्लादेश वाले नहीं माने और अब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखो, आईसीसी वालों ने बहुत ट्राई किया, बांग्लादेश को मनाया। बॉलीवुड में तो हसीना मान जाती है, लेकिन शेख हसीना का देश नहीं माना। बताओ। बांग्लादेश को यह बताना था 21 जनवरी तक कि उनका फैसला क्या है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हम आपको एक बात बहुत साफ सरल शब्दों में बता देते हैं कि इंडिया जाकर न खेलना हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है, और इसकी वजह यह है कि इंडिया में हमें सेफ्टी कंसर्न है। আমাদের একটাই চাহিদা, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে চাই। এই মুহূর্তে আমরা ইন্ডিয়াতে যেতে চাই না, আমরা শ্রীলঙ্কার মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে চাই। আমরা এখনো রেডি, আমাদের দল রেডি আছে। यह फैसला ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, सीईओ निजामुद्दीन और कई बांग्लादेश के प्लेयर्स की मौजूदगी में लिया गया। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स चाहते थे कि वो ये वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि भारत में माहौल सेफ नहीं है और उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के कहने पर बाहर किया गया है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर बीसीसीआई वाले हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट और जर्नलिस्ट को कैसे सिक्योरिटी देंगे, बताओ। हालांकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे यह साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसीजन सिक्योरिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ईगो की वजह से लिया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आप जरा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के डोनेशन का। हर बार की तरह इस बार भी आदियोगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयंबटूर में है उसके सामने महाशिवरात्रि मनाई जाएगी 15 फरवरी को। और पिछली बार की तरह हम इस बार भी जो महादेव के भक्त आएंगे ना पूरी रात महाशिवरात्रि मनाने, उनके लिए जो प्रसाद की व्यवस्था होगी उसके लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर देते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार डोनेट करिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं और इस लिंक को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा कि मैं अब जो बताने जा रहा हूं उससे साबित हो जाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये जो डिसीजन लिया है ना इंडिया नहीं आने का और वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करने का, ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि अपनी ईगो की वजह से लिया है। क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी। यहां तक कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी भी नहीं बोला। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकालती है तो क्या सॉरी बोलती है? बोलो बोलो, टेल टेल। अब आईपीएल इंडियन लीग है, उसमें कौन खेलेगा कौन नहीं ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा। उसने कर लिया तो तुमसे सहा नहीं गया, तुम भी ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारी लीग में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा है? कोई तुमको रोक रहा है क्या? नहीं ना। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से टोपी आईसीसी के सर पर रख दी गई और यह कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि आईसीसी हमारी मांग सुनेगा और हमें वर्ल्ड कप खेलने देगा श्रीलंका में मैच रखवा कर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बांग्लादेश की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फिलहाल आईसीसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन एक दिन पहले ही आईसीसी ने अनाउंस कर दिया था कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो स्कॉटलैंड को उनकी जगह मिल जाएगी। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड यूरोपीय क्वालिफायर में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इस वजह से इस वर्ल्ड कप में वो नहीं आ पाए। लेकिन रैंकिंग के हिसाब से अगर कोई टीम बाहर जाती है तो उनको ही जगह मिलनी थी, जो अब शायद मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि अब बांग्लादेश की जगह कौन आएगा, मेरा तो ये पूछना है कि ये जो पाकिस्तान वाले उछल रहे थे और कह रहे थे कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में नहीं खिलाया गया तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, अबे तुम लोग कहां हो भाई? कहां हो? अब निभाओ ना अपनी दोस्ती यारी है। अब तुम लोग भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दो तो हम माने, वरना एक दिन पहले जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी तो बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान अकेला ऐसा क्रिकेट बोर्ड था जिसने यह कहा था कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर देने चाहिए। बाकी 14 वोट यही कह रहे थे कि बांग्लादेश को इंडिया जाना पड़ेगा। खत्म। खैर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भले ही टोपी आईसीसी के सर पर रख दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आईसीसी कुछ सुनने वाला है। स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के वीजा लगने तैयार हो गए होंगे, उन्होंने तैयारी भी कर ली होगी कि कोलकाता और मुंबई में कहां कहां घूमना है, और अब वर्ल्ड कप वही लोग खेलने वाले हैं। आपके हिसाब से डिसीजन कैसा है हमें कमेंट करके बताना। क्या ये अंत है या फिर ये फैसला बदल सकता है? जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के डोनेशन का। पिछली बार
भी हम सब ने महादेव के भक्तों के लिए महाप्रसाद के लिए कंट्रीब्यूट किया था। आइए इस बार भी डोनेट करते हैं। अपने दोस्तों से भी इस डोनेशन लिंक को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे। जय हिंद। हर हर महादेव।